पाकिस्तान के मंत्री अताउल्लाह तरार की धमकी सामने आई है। पानी रोका तो हमारे पास सभी विकल्प हैं। पानी हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है, तरार का कहना है। पानी रोका तो न्यूक्लियर जंग होगी, ये तरार का कहना है। एक के बाद एक कई गीदड़ भभकियां लगातार सामने आ रही हैं और सोचने पर यह मजबूर कर रही हैं कि आखिरकार कौन सी ऐसी ताकत है जिसके दम पर पाकिस्तान की गीदड़ भभकियां लगातार दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो अगर भारत के साथ कहीं पर भी कंपैरिजन किया जाता है तो उससे बेहद ज्यादा निचले पायदान पर पाकिस्तान आता है, लेकिन बावजूद इसके गीदड़ भभकियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हुसैन जावेद जी, तरार साहब को आपने सुना ही होगा बयान उनका जो है कि अगर पानी रोका गया तो न्यूक्लियर जंग होगी। लगातार जंग की बात की जा रही है आपके यहाँ से, लगातार बड़ी बड़ी धमकियां जो है वो दी जा रही हैं। क्या ये सही है? क्या एक बार भी यहाँ पर पहलगाम को लेकर खेद प्रकट नहीं किया है, आतंकियों के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा है, लेकिन यहाँ पर जंग की धमकियां बखूब दी जा रही हैं? जी पिंकी जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और हमारे रिस्पेक्टेड माथुर साहब को भी सलाम। देखिए, बात बहुत सिंपल है। आपको मतलब मैं हैरान होता हूँ कि डे वन से जिस दिन ये वाकया हुआ, इतना अफसोसनाक वाकया हुआ है, इतनी अफसोसनाक घटना हुई है, अगर पूरी दुनिया ने इसको कंडेम किया उसी दिन पाकिस्तान ने भी किया। और जब हम पाकिस्तान कहते हैं उससे मुराद पाकिस्तान के आम लोग नहीं होते हैं, पाकिस्तान की हुकूमत और स्टेट होती है। मुझे नहीं पता कि इंडिया तक हमारा कंडेमनेशन अभी तक क्यों नहीं पहुंचा। वो हर जगह है और हर रोज इसको कंडेम भी किया जाता है। बाकी ये जो आपने कहा कि हमारे जो इंफॉर्मेशन के वजीर हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, उन्होंने जो थ्रेट किया है और उन्होंने परमाणु हथियार की बात की, तो ये इस पर मैंने कल भी कहा था कि ये एक तरह की शील्ड के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया का कोई सेन शख्स, सेन हुकूमत, सेन स्टेट आज के दौर में इनका इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये एक थ्रेट परसेप्शन होता है, इसको इस तरह से लिया जाना चाहिए। और ये इस सूरत हाल को भी कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हमें अगर जंग में जाना भी पड़ता है इंडिया को और पाकिस्तान को, उसमें दोनों की अपनी कहीं ना कहीं लिमिटेशंस भी होंगी। ये बात बिल्कुल साफ है। और मैं नहीं समझता, आप मुझसे इत्तेफाक करें या ना करें वो आपकी अपनी राय है, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई बहुत फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट जो है ये बनने जा रहा है। ठीक है, आप ये समझते नहीं हैं, आप इससे बिल्कुल भी एक सिर्फ एक थ्रेट, लेकिन आखिरकार इतने जो आपके यहाँ पर दिग्गज हैं जिनके कंधों पर इतनी भारी भरकम जिम्मेदारियां हैं, वो इस तरह के थ्रेट अगर दे रहे हैं तो ये भी बड़ी ही शर्म की बात है और सोचने वाली बात है। इस वक्त उन लोगों को बयानबाजी कुछ और करनी चाहिए, मगर कर कुछ और रहे हैं।